अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेनिश तलफ़्फ़ुज़ की, मतलब स्पेनिश प्रोनंसिएशन की। अगर बाकी ज़बानों के साथ स्पेनिश को कंपेयर किया जाए तो स्पेनिश एक ऐसी ज़बान है जिसमें प्रोनंसिएशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़्यादातर अल्फाज की आवाज़ वही होती है जो जैसा कि वो लिखे जाते हैं, मतलब जो उनकी आवाज़ होती है लिखने में या जो मेन उनकी आवाज़ है उसी तरह से ही वो प्रोनाउंस होते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसा कि जर्मन या फ्रेंच जिनमें लिखा कुछ जाता है और प्रोनाउंस डिफरेंट किया जाता है, जो कि स्पेनिश में बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। 3 से 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें लिखा कुछ जाता है और आवाज़ मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो इन 3-4 जो केसेस हैं इनकी बात हम इन 1 या 2 वीडियोस में करेंगे। तो आज की ये जो हमारी पहली वीडियो है तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर, इसमें हम बात करेंगे एक है कैसे हम स्पेनिश में प्रोनाउंस करते हैं सी को, जेड को और क्यू को, मतलब से, सेता और कू। तो इसको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हरूफ वावल्स होते हैं या लास वोकालेस जिनको कहते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो स्पेनिश में भी सब की तरह ये 6 हैं। आ, मतलब ए को कहते हैं आ। जो ई, इंग्लिश वाला ई है उसे कहते हैं स्पेनिश में ए। ओ, ये सेम ही है। आई को कहते हैं ई और यू को कहते हैं ऊ। आ, ए, ई, ओ, ऊ। तो ये जो वोकालिस हैं इनकी खासियत ये है कि इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हमेशा इनकी एक ही आवाज़ होती है और आवाज़ भी वो जो हमने अभी पढ़ी है, मतलब एक ही हमेशा आ वाली आवाज़ आएगी, आ। ये जो ए है, जो स्पेनिश का ए है, इंग्लिश का ई है, इसकी हमेशा एक ही आवाज़ आएगी, ए। जब भी आप किसी जुमले में आपने या किसी लफ्ज़ में इसे पढ़ना है, तो ये एक ही आवाज़ आएगी। एग्ज़ाम्पल्स में मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 अल्फ़ाज़ हैं या ये जो 6 लफ्ज़ हैं, ये हर लेतरास हर वक़्त इनकी सेम ही आवाज़ आएगी जिस तरह से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं आ की, तो आ, आगवा, पुएर्ता, आयरे, बा ना ना, सा पातो। तो हर जगह पे जहां जहां पे ए लिखा हुआ है, मतलब आ, वहां पे हमने इसे आ ही पढ़ा है। आगवा, पुएर्ता, आयरे, बानाना, सापात, सापातो, सा पा, मतलब आ हर जगह पे जहां जहां पे ए आया है वहां पे हमने आ की आवाज दी है। तो ये बिल्कुल जिस तरह से हम इसे जो इसका जिस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, आवाज भी उसी तरह से हर लफ्ज में इसकी सेम आती है। उसी तरह से ए, तो ए में एनेरो, मार्टेस, आयरे, तेले, मिएदो, हर जगह पे ए ए ए। तो जिस तरह से ये लफ्ज है उसी तरह से इसकी आवाज। उसके बाद ओ की बात करें तो एनेरो, हुलियो, प्लाटानो, कोचे। तो हर जगह पे ओ ओ ओ। मीरो, हम आई की बात कर रहे हैं जिसकी आवाज है ई। स्पेनिश में आई को कहते हैं ई। तो यहाँ पे है मीरो, decir, río, abrir, idea, हर जगह पे ई, idea, abrir, miro, decir, río। और एंड पे ऊ, सुएर्ते, ऊबा, सुएño, julio, agua। अगर ये सारे अल्फाज प्रोनाउंस करते वक्त आप अपने होंठों को देखेंगे तो हम हर लफ्ज की जब भी आपने ऊ कहना है वो सेम शेप आपके होंठों की बनेगी। इसका मतलब है हमेशा इसकी एक ही आवाज आती है। तो इसमें ये एक तो हमें ये पता चला कि ये जो वोकालिस हैं हर जगह पे इनकी एक ही तरह से इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है। दूसरा, हमने इनको इस वजह से पढ़ा है कि अब ये हमारी मदद करेंगे कि जब हम सी, जेड या क्यू की बात करेंगे तो ये, क्योंकि इनकी हमेशा सेम ही आवाज आती है, तो फिर उनकी आवाज देखने के लिए ये हमारी मदद करेंगे। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं से, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सी, स्पेनिश में कहते हैं से। तो बेशक इसे से कहते हैं, हर वक्त इसकी आवाज से वाली नहीं होती। इसकी आवाज कभी काफ वाली होती है और कभी से वाली होती है। तो हम देखते हैं कब काफ है और कब से है। तो उसके लिए मतलब से
काफ की और से की आवाज देता है। जब ये इस से के बाद ई आएगा या आई आएगा, मतलब अगर आप स्पेनिश में पढ़ते हैं तो ए de España आएगा या ई de Italia आएगा, उस वक्त इसकी आवाज से की आएगी, उसके अलावा किसी सूरत में भी इसकी आवाज काफ की होगी। तो अब हम बाकायदा प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कब इसकी आवाज से की है और कब इसकी आवाज काफ की है। तो ये हमने लिख लिया से को, और ये हमारे वोकालिस हैं जिनको हमने पहले देखा है कि इनकी तो हमेशा सेम ही आवाज होती है। तो अब जब सी के बाद ए आएगा स्पेनिश में, मतलब से आ, तो ये क्योंकि ना ही ये आई है और ना ही ये ई है, नो एस नी ए नी ई, तो इसका क्या होगा? तो जब ये दोनों में से कोई भी नहीं तो इसकी आवाज हमने क्या कहा है, इसकी काफ की आवाज आएगी, से आ का, मतलब कासा, कामा, कानारियास, काये। जब भी से के बाद आ आएगा तो इसकी आवाज क्याफ की होगी, से की उस जगह आवाज आएगी क्याफ की, कासा, कामा, कानारियास, काये। लेकिन जब से के बाद ए de España आएगा, जिसे इंग्लिश में हम ई कहते हैं, से ए जब होगा से ए, तो इसकी आवाज आएगी से की, जिस तरह से ये असल में ये लेटर है से। हमने ऊपर यहाँ पे भी देखा कि हम बात करने जा रहे हैं से की, तो जब से के बाद ए आएगा तो प्रॉपर ये इसकी अपनी आवाज होगी से की। मसाले आप देख सकते हैं, सेरेसा, कासेरेस, से, यह जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है से ए, तो यहाँ पे या यहाँ पे जब भी ये ब्लैक कलर में होगा ये से की आवाज आएगा, सेरेसा, कासेरेस, सेरिया या सेरो, से हर जगह पे से। तो ये जब भी सी के बाद ई आएगा, इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं या स्पेनिश में बोलते हुए मैं आपको कहूंगा कि से के बाद जब ए आएगा, ए de España, तो हमेशा इसकी आवाज से की होगी। और जब से के बाद ई आएगा तो फिर भी इसकी आवाज सी की आएगी, से ई सी। जैसा कि cien, cierto, cocina, cinta, जहां जहां आप ब्लैक कलर में देखेंगे सी की आवाज आएगी, cien, cierto, cien, cocina, cinta। और अब जब सी के बाद ओ आएगा तो यहां पे सी की आवाज से नहीं होगी, ये काफ की होगी, से ओ को। मसलन कोलोर, कोमो, एस्टोकोल्मो, कोको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां जहां भी सी के बाद ओ है या से ओ है तो ये क्याफ की आवाज है, कोलोर, कोमो, एस्टोकोल्मो, कोको। और अब देखते हैं से के बाद जब ऊ आएगा तो फिर भी इसकी आवाज क्याफ की होगी, लेकिन इस केस में कू बनेगा, से ऊ कू, कुएर्पो, कुएर्नो, कुआदेर्नो, कुर्बा। तो हर जगह पे ये कू की आवाज आएगी जब सी के बाद यू आता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ की भी आवाज है से में और से की भी आवाज है, तो अब हमने, जारी सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने की कहना है तो यहाँ पे की तो है नहीं, लेकिन काफ का को या कू को हमने देख लिया, लेकिन की और के की आवाज किस तरह से बनेगी? यहाँ पे हमने से और सी तो देख लिया है, सा, सो, सू की आवाज कैसे बनेगी? तो ये भी हम इसी वीडियो में अभी क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे क्याफ की आवाजें का, के, की, को, कू, और राइट जानिब हम देखेंगे सा, से, सी, सो, सू, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि बेशक से दोनों की आवाजें देता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे काफ की और से की आवाज किस तरह से बनती है। तो का तो हमने पहले देखा है, से आ जब होता है तो का होता है, इसके अलावा किसी भी और लफ्ज के साथ का नहीं बनेगा, क्योंकि के जो लफ्ज है के इंग्लिश का, वो स्पेनिश में किलो के अलावा किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। तो का की हमेशा आवाज आएगी सी ए के साथ, का से आ, जैसा कि कासा। लेकिन अगर मैंने सा कहना है सा, तो फिर किस तरह से बनेगा? तो जब मैंने सा की आवाज निकालनी है तो मैं कहूंगा सेता आ, सा, सारा एग्जाम्पल है इसकी। मतलब का के लिए सी ए, का, से आ का, और सा के लिए सेता आ सा। के
के की आवाज हम देख सकते हैं कि से ए जब होता है तो हम कहते हैं ये से है, लेकिन जब के की हमने आवाज निकालनी है तो ये क्यू यू ई होगा। जब भी मैंने कोई ऐसा लफ्ज बोलना है जिसके लिए मुझे के की जरूरत है, के तलफ़ुज़ की जरूरत है, तो मैं उसको क्यू यू ई के अलावा किसी भी और लफ्ज के साथ नहीं लिख सकता। तो इसकी एग्जाम्पल है के। तो हमने देख लिया का, सा, के। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई मतलब कोई लफ्ज किस तरह से होगा जब मैं उसे से पढ़ूंगा, तो ये हमने अभी देखा है। से के लिए हम क्या कहते हैं, से ए से, जैसा कि सेरो, से ए से, और सेता आसा बनता है। अगर मैं की आवाज निकालना चाहता हूं तो उसके लिए भी सी का इस्तेमाल नहीं होगा। सी के बाद अगर आई आता है तो वो बनता है सी। लेकिन अगर मैंने की कहना है तो मैं क्या कहूंगा की के लिए, क्यू यू ई की। इसके अलावा किसी भी लफ्ज के साथ की नहीं बनेगा, जैसा कि किएरो, किएन, कीस्ते एटसेट्रा। जो भी लफ्ज की से प्रोनाउंस होगा उसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा क्यू यू आई, की। और अगर मैंने सी कहना है सी, तो उसके लिए अभी हमने देखा है सी आई, मतलब से ई सी। सियर्तो, सियन, सिंता, तो ये सी के लिए सी आई मतलब से ई। को, ये भी हमने देखा है सी ओ को, कोमो, कोलोर एसेतेरा। लेकिन अगर मैंने सो कहना है तो फिर क्या होगा, क्योंकि सी ओ तो बनता है को, तो सो कैसे बनेगा, ये बनेगा सेता ओ, सो, सोना, सोर्रो, एटसेट्रा। तो सो के लिए जेड ओ, सो। और कू, कू की आवाज कैसे आएगी, अभी हमने देखा है सी यू, कू, कुएरपो, कू। लेकिन अगर मैंने सू कहना है सू, तो फिर कैसे होगा, जेड यू, सू। ये बनेगा सुर्दो, असूल एटसेट्रा। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने काफ की और से की मुकम्मल आवाज देखी है। का, के, की, को, कू कैसे बनता है, सा, से, सी, सो, सू कैसे बनता है। तो सी की हमने देखा था कि वो से की आवाज देता है सिर्फ सी ई और सी आई के बाद, और बाकी जो तीन आवाजें हैं वो जेड है। मतलब ये कि से जो लफ्ज है से, उसके लिए हमने सी और जेड दोनों का इस्तेमाल करना है। अगर से और सी करना है तो सी होगा, और सा, सो, सू के लिए जेड होगा। इसी तरह काफ की आवाज के लिए का, को, कू के लिए सी, के और की के लिए ये क्यू यू ई, क्यू यू आई। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम ही लेवल पे हैं। के की डिफरेंट है, से सी डिफरेंट है, बाकी तीनों सेम है। तो इस तरह से आपने खुद ही कुछ आइडियाज लगाने हैं किस तरह से आप इसको जहन में बिठा सकते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तकरीबन सारे आवाज़ों को मैंने मिक्स किया हुआ है, तो आपने, मैं लफ्ज़ आपके सामने रखूंगा तो आपने बताना है कि ये किस तरह से प्रोनाउंस होगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के कमेंट्स में आपने बताना है कितने आपने प्रोनाउंसिएशन कितने की सही की है। तो मैं वैसे आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ कि ये सारे नोट्स जो है ना ये आप लिख लें, क्योंकि बार बार वीडियो देखनी नहीं होती, और अगर आपने लिखा होगा तो किसी वक्त भी आप इसको इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं जी। सबसे पहले ये लफ्ज़ है, तो मैं आपको 3 सेकंड्स देता हूं, तो आपने बताना है इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे कर, इसका प्रोनाउंसियर कैसे होगा। बेशक वीडियो को पॉज कर लें, आइडिया लगा लें। तो मैं भी आपको बताने लगा हूं, इसको पढ़ेंगे कोमियंसो, को, क्योंकि सी ओ है, तो जब सी ओ होता है तो हमेशा काफ की आवाज होती है। काफ की आवाज सी कब कब देता है, सी ए, सी ओ या सी यू। का, को, कू। यहां पे को है, कोमियंसो, कोमियंसो। दूसरा लफ्ज है ये, इसे कहते हैं सेरेयालेस, सेरेयालेस। सी, जो स्पेनिश का से लफ्ज है, ये जो पहला लफ्ज है, ये से की आवाज देता है सी ई के साथ, तो यहां पे सी ई है तो ये बनेगा सेरेयालेस। अगला लफ्ज है ये, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, किएनेस, किएनेस। ये आसान, मतलब पढ़ने में तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसका और कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, यहाँ पे आप सोमियंसो कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये ना पता हो कि सी की ये जो से है ये काफ की भी आवाज देता है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं
केरियालिस के सी जो है ना वो काफ की भी आवाज देता है। तो इसलिए हमें, अगर हमें ये रेगले का पता है, इस कायदे का पता है कि सी जो है वो ए, ओ और यू के साथ क्याफ की आवाज होती है, सी के बाद अगर ई और आई हो तो ये फे की आवाज होता है। तो फिर हमें पता चल जाएगा ये सेरियालिस है और ये कोमिंथो है। इसे कहते हैं कियनेस। अगला लफ्ज है ये, इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कुलेब्रा, कुलेब्रा। ये लफ्ज है सीमियंतो, से ई सी, सीमियंतो। queremos, क्यू यू ई के, queremos। crecer, crecer। सिर्फ ई और आई को छोड़ के किसी भी लफ्ज के साथ जब सी होगा तो उसकी क्याफ की आवाज आएगी। यहां पे सी के साथ क्या है? आर है, तो यहां पे भी सी की आवाज क्याफ की आएगी। क्रेर, क्रेर। सुमारागा, सुमारागा, जेड यू सू, सुमारागा। की के, क्यू यू आई की के, जैसा कि कियनेस था इसी तरह से की के। कुलेब्रा, एक दफा फिर आ गया कुलेब्रा। सिंता, सिंता। सुमारागा, सुमो। और अगर जेड के साथ ओ हो तो सोना। तो ये थी हमारी आज की क्लास स्पेनिश तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।